नमस्कार दोस्तों, मैं मायाराम बापू अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र में अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी इस बात को सुने तो उनके साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के रखिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आती हैं तुरंत आपके पास पहुंचे। और लगातार जुड़िए मेरे साथ, मेरी आगे पीछे की सारी वीडियो को सुनिए और ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, ध्यान से ही प्रकट होगा ध्यान। इस विषय पर ये तीसरा भाग है। 2 भाग मैं पहले बना चुका हूँ। क्योंकि ये सारे भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जब सबको आप सुनोगे ध्यान से तभी बात स्पष्ट हो पाएगी। और अधूरी बात सुनना बहुत खतरनाक है। बात को सुनिए, पूरी को सुनिए। तो इस विषय में मैं बात करूंगा कि जो दूसरा ध्यान है जिसके लिए सारा संसार प्रयास है, जिसे प्रकट करने के लिए एक योगी अपने परिवार को छोड़ देता है, गृहस्थी को छोड़ देता है, वो जंगल में चला जाता है और लगातार तप करता है, तपस्या करता है। और गृहस्थ व्यक्ति भी गृहस्थी में रहते हुए संसार की सारी परिस्थितियों को झेलते हुए ध्यान करता है, तपस्या करता है और उस ध्यान को प्रकट करने की कोशिश करता है। तो उसी पर मैं चर्चा करूंगा कि वो ध्यान क्या है, कौन सी अवस्था है वो, क्या मिलेगा उसमें। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये मान के बैठे हैं कि ध्यान व्यान से कुछ नहीं होता है। वो लोग भी इस बात को ध्यान से सुने। तो है दोस्तों, जिस शांति को पाने के लिए एक शराबी शराब पीता है, वो नशा करता है शराब का, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो शराब को नहीं छोड़ता है। उसे लत लग जाती है नशे की। उसका मन उस नशे में पहुंचने के बाद जिस शांति को महसूस करता है, जिस आनंद को अनुभव करता है, उस आनंद की एक छोटी सी झलक मात्र उसे दिख जाती है। वो ही ध्यान है दूसरा ध्यान। उस दूसरा ध्यान में पहुंचने के लिए आप पूरा संसार, पूरा जीव जगत काम वासना के द्वारा अपनी सारी एनर्जी को नष्ट कर देता है, अपना सब कुछ खत्म कर देता है। और प्रत्येक जीव उस काम वासना के अंतर्गत जिस शांति को, जिस आनंद को महसूस करता है आपका मन, वो जो दूसरा ध्यान है वो वही है। संसार में जितनी भी चीजें हैं सबके पीछे आप भागते हो। आपका मन उनमें आनंद ढूंढता है, उनमें शांति ढूंढता है। बाहर घूमने के लिए कहां कहां भटकते हो आप। सारी इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा संसार को देखते हो, जीवा के द्वारा अनंत प्रकार की स्वाद लेते हो, त्वचा के द्वारा अनंत प्रकार के आनंद लेते हो। ये सारी जितनी भी इंद्रियों के द्वारा आप संसार को जो महसूस करते हो, उसमें जो आनंद लेता है आपका मन, जिसके लिए भटक रहा है आपका मन, जहां पर ठहरता नहीं है, जिसके लिए भागता है वो आपका मन, वही है वो दूसरा ध्यान। क्योंकि दूसरा ध्यान प्रकट होने के बाद मनुष्य की जो भी भटकन है, जहां भी मन आपका भागता है, वहां पर जा करके वो ठहर जाएगा। क्योंकि उसका जो अंतिम लक्ष्य है वही है, वही ध्यान है। उसी में मिलेगा जा करके उसको आनंद नहीं, परमानंद।
ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसा आनंद जो संसार की अनंत चीजों से, अनंत माध्यमों से जिसे आप प्रकट करने की, जिसे हासिल करने की कोशिश करते हो, उसकी अपेक्षा हजारों नहीं लाखों गुना अधिक है। जहां पर पहुंचने के बाद आपका मन ठहर जाएगा, जैसे जानने के बाद और भी कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, इसे पाने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। वही है वो दूसरा ध्यान। उस दूसरे ध्यान में पहुंचने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। वही उद्देश्य है मानव के जीवन का। वही ध्यान है जहां पर पहुंचने के बाद मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है, वो आजाद हो सकता है, वो स्वतंत्र हो सकता है, वो अपना स्वामी बन सकता है। वो इस प्रकृति का, अपने मन का, अपने तन का, अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं रहता है, वो इन सब का स्वामी बन जाता है, अपना स्वामी बन जाता है, वो सम्राट बन जाता है। वो दर्शन करता है स्वयं के, वो दर्शन करता है परमात्मा के। वही मोक्ष है, वही अंतिम लक्ष्य है, वही है दूसरा ध्यान। वो ध्यान शांति है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वही परमात्मा है। और कितना बताऊं मैं आपको। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो कुछ नहीं है, वो लोग इस बात को सुने कान खोल के कि जो कुछ भी है वही है। पूरा संसार जिसके लिए भटक रहा है, भाग रहा है, हर रोज 24 घंटे सोते समय, जागते समय, वही है वो दूसरा ध्यान। उसके बाहर तो मैं यही कहूंगा कि ध्यान योग मेडिटेशन के द्वारा, प्रथम ध्यान के द्वारा उस ध्यान को प्रकट कीजिए। तो यही बात कहूंगा मैं कि ध्यान से ही प्रकट होगा। तो उम्मीद करता हूं आप अवश्य इस बात को समझ गए होंगे कि ध्यान से प्रकट होगा ध्यान। कौन से ध्यान से कौन सा ध्यान प्रकट होगा, ये बात मेरी पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी आपके मन में, मुझे पूरा उम्मीद है। इसके बाद है दोस्तों, भाग 4 में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या उस ध्यान से हमें नुकसान भी हो सकता है। निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है नुकसान, और उस हानि से कैसे बचा जाए, इसकी चर्चा भाग 4 में करें। तो हे दोस्तों, मिलते हैं भाग 4 में। तब तक अपना ध्यान रखिए और साक्षी भाव में रहिए। नमस्कार।